नमस्कार दोस्तों। जेएम फिजिक्स 2017 का मैथमेटिकल फिजिक्स का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। ये क्वेश्चन 58 था, जिसमें क्वेश्चन था कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 इफ y 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ y2 की वैल्यू निकालना था हमको। तो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया हुआ है, और अगर आप पे देखेंगे तो कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं डिफरेंशियल के, और राइट हैंड साइड में 0 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का, और होमोजेनियस भी है क्योंकि राइट में 0 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन जनरल अपन लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और दोनों का सम आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, डेट इज होमोजेनियस इक्वेशन है। दूसरी चीज, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दी हुई है y एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, मीन्स इनिशियल कंडीशन y की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू 0 है। और यहाँ पे x तो दिया नहीं, आप t भी बोल सकते हो। ये आपको डिफाइन नहीं किया कि dy बाई dt है या dy बाई dx है, तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। t इज इक्वल टू 0, y एट t इज इक्वल टू 0 में 0 होगा, या y x इज इक्वल टू 0 में 0 होगा। एक कंडीशन ये दी हुई है। दूसरा y डैश 0, दैट इज डिफरेंशियल फर्स्ट डिफरेंशियल dy बाई dx इसको बोलेंगे। dy बाई dx की वैल्यू भी 1 होगी जब x की वैल्यू 0 या t की वैल्यू 0, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 पे y डैश की वैल्यू 1 होगी। तो आप ये जो कंडीशन दी हुई है, तो उस पर जो आपका सॉल्यूशन आएगा उस पर कॉन्स्टेंट्स आएंगे। उस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी हुई है ताकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। और उस जब कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसमें आपको x के स्थान में 2 पुट अप करना है या t के स्थान में 2 पुट अप करना है, जिस भी आप ऑर्डर में आप लिख रहे हो अपने सॉल्यूशन को, उसके अनुरूप में। तो आपको y x इक्वल टू कोई इक्वेशन मिलेगा कांस्टेंट रहित, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो आप ये जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है उससे निकाल के पुट अप कर दोगे, और उसके अनुसार आप y2 के लिए निकाल सकते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स को अपन ने डी लिख देते थे अपन लोग, और इसी तरीके से डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिख देंगे। डी स्क्वायर वाई प्लस 2 डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन निकाल लिए, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। बेसिकली d प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और अदरवाइज आपको रूट्स निकालना है। इसके पहले आपने इसका एक्सिलरी इक्वेशन बना ली है, d को रिप्लेस कर दिया m से, y को अलग कर दिया, क्योंकि आपको m जो है वो रूट्स निकालना है। एक्सिलरी इक्वेशन ऐसे ही करते हैं अपन लोग, या तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो, m प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और अदरवाइज कई बार आपको नहीं पता रहता, इसलिए आप सिंपल इसके जो रूट्स निकालने के फॉर्मूले हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ए बी सी इसके कोफिशिएंट्स हैं m के, पुटअप कर दिए आपने इसमें। तो इसके दो रूट्स आए, दोनों रिपीटेटिव नेचर के, -1 और -1। रूट्स तो रियल है लेकिन रिपीटेटिव है, सेम रूट्स है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा c1 प्लस c2x e की पावर mx, m की वैल्यू -1। ये तो इसका सॉल्यूशन आया, क्योंकि इसमें pi की ज़रूरत नहीं है निकालने की। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वही आपका रियल सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस पर कॉन्स्टेंट्स है, इस कॉन्स्टेंट्स को निकालने के लिए इन्हें बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। तो इस बाउंड्री कंडीशन की सहायता से आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल कर इसी इक्वेशन में पुटअप कर देना है आपको। तो y 0 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स y, ये हमने x के रूप में लिखा है, इसलिए y x इज इक्वल टू 0 में 0 है। तो ये y को 0 पुटअप कर दिया और x के साथ में 0 पुटअप कर दिया, तो ये तो अलग हो जाएगा और a की पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब c1 की वैल्यू 0 हो जाएगी।
एक कांस्टेंट से पता लग गया आपको 0 है, इस कांस्टेंट को अपन ने उसमें पुटअप कर दिया इस इक्वेशन में, तो y इजिकल टू सी टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको इसका, क्योंकि आपको सेकंड बाउंड्री कंडीशन में दिया हुआ है, डिफरेंशियल करना है उसका पहले तो आपने y डैश निकाल दिया x, तो इसको दो पार्ट्स का इंटीग्रेशन कैसे करते, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट में। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट ऑफ सेकंड, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे, y डैश एक्स सी टू, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स का -1 सामने जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस एक्स और डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब y डैश 0, मतलब x के लिए 0 पुटअप करने में y डैश की वैल्यू कितनी आती है, 1 है, ये दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन में। तो आप x के सामने 0 पुटअप कर दो इसमें, है ना, तो ये तो पूरा पूरा हट जाएगा और यहाँ पे e की पावर -0 हो जाएगा, दैट इज e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 है, तो मतलब c2 की वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाएगी। तो आपको दोनों कांस्टेंट मिल गए c1 c2, उसी इक्वेशन पुटअप कर दो c1 c2, तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा yx की वैल्यू c1 और c2 कांस्टेंट पुटअप कर दिए, x e की पावर -x। अब इसी में y2 निकालना है, मतलब x के साथ 2 पुटअप कर दो, 2 e की पावर -2, e की वैल्यू होती है 2.72, उसको सॉल्व करोगे तो 0.27 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक्स।